नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि योगंधरायण वाला ये पढ़े थे पूरा हम लोग। प्रविष्ट इति अथवा मतलब जब हंसक बताते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं योगंधरायण कि वृलितो वंचना, मतलब तुम लोग लज्जा से जब वो राजा चले गए, योगंधरायण चले गए थे, तो तुम लोग दूसरे को, इसके पहले हम लोग जब पढ़े थे हंसक आता है तो निर्मुंडक बताते हैं कि दो हंसक आए हैं। तो दो हंसक मतलब एक तो हंसक है और एक यही शालंकायन मंत्री को जो पकड़ करके लाए रहते हैं, ये रहते हैं, ठीक ना। इसी बात को वो योगंधरायण श्लोक में कहते हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, मुझे कल पढ़ाए थे हम, ठीक ना। उसके बाद हंसक बताते हैं पूरा विवरण की नहीं कैसे वो पकड़ अनुबद्ध करके दिवस के परेशान करते हैं। फिर युद्ध बहुप्रहार जो युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही तो नहीं ना होगा भाई, वो चले गए हैं तो युद्ध स्टार्ट हुआ रहता है, वो किस तरह शांत होता है। फिर उसके बाद भरता कैसे महाराज जाते हैं घन सघन वन और लताओं से युक्त, उनका शरीर भी परिच्छिन्न हुआ रहता है। फिर उसके बाद योगंधरायण पूछते हैं कि अथ कस्याम वेलायाम प्रत्यागत प्राणः स्वामी, कितना समय हुआ होगा जब वो गए होंगे, कि कौन सा समय रहा होगा, ठीक ना। तो उसके बाद हंसक बोलते हैं कि आर्य अवसिता अवलेपेशु पापेशु, पाप में अवलेप करने में जितना समय लगता है उतना जितना कष्ट होता है, जिसे कोई दर्द होता है, कहीं तकलीफ होता है, तो जो अवलेप लगाते हैं हम लोग, जितना अवसाद मीन्स दुख होता है, अवसिता अवलेपेशु पापेशु, जब कोई पाप में जैसे कोई गलत कार्य का मतलब पाप का मतलब यहाँ पर पापेशु बेटा, जब चोट वगैरह लग जाता है तो जितना अवलेप करते हैं और दुख होता है उतना समय हुआ होगा। योगंधरायण फिर कहते हैं कि दिष्टया शरीरम धर्षितम न तेजः, देख कर शरीर को धर्षितम न तेजः, मतलब कि उस शरीर को देख कर के तेज धारण नहीं कर मतलब धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं। न तेजः, उस तेज को मतलब उसको सुन करके इनको ये लगता है कि न तेजः धर्षितः शरीरम दिष्टया, शरीर को देख करके वह तेज धारण नहीं कर सकते। फिर हंसक बोलते हैं कि ततः प्रत्यागत प्राणमिदानीं भर्तारः प्रेक्ष सर्वतो अभिद्रुतास्ते पाह। ततः इसके पश्चात प्रत्यागत प्राणमिदानीं, मतलब कि प्राण के जाने पर भी, प्राणमिदानी प्रत्यागत भर्तारम, मतलब कि महाराज के द्वारा प्राणों मतलब इतनी दिए हैं, प्राणों को संकट में डाल करके वहाँ तक गए हैं, तो जब तक महाराज दिखाई देते हैं तब तक देख कर सर्वतो अभिद्रुतास्ते पापाः, इस द्रुतास्ते पापाः सर्वतो मतलब कि इस उसको पकड़े रहते हैं चूँकि, तो उसको ले करके तेज़ी से चारों तरफ मतलब देखते हैं कि मतलब किधर जा रहे हैं महाराज। बहुत देर तक जितनी दूर तक दिखाई देते हैं तो उतनी दूर तक देख करके ये आए रहते हैं महाराज को। तत्र को व्यवसितो अकार्यम कर्तुम, वहाँ पर एक भी व्यवस्थित अकार्य नहीं किया गया, मतलब कि वहाँ पर मतलब थोड़ा सा भी मतलब ये लापरवाही नहीं किए हैं, सब तरह से एक्टिव रहे हैं, ठीक है ना। वही बात कर रहे हैं यहाँ कहने का मतलब कि एक भी अव्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जो व्यवस्थित कार्य जो करना चाहिए और वो अकार्य न किया गया हो, मतलब सब कुछ वहाँ पर एक्टिविटी से ये करके आए हैं। सह दक्षिणाभिमुखम परिवृत्य भर्तारम करवाल प्रहार वेग मुत्पादयितु कामः अधावत, वह दक्षिणाभिमुख, दक्षिण दिशा की ओर, दाहिनी ओर तक, दाहिनी ओर कहा जाता है कि नहीं, या दक्षिणाभिमुख, दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख हो करके प्रवृत्य भर्तार, अभिमुख हो करके प्रवृत्य भर्तार, पूरा परिवृत्त मतलब कि पूरा घेरे हुए वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर घेराव करते हुए उधर चले गए। करवाल प्रहार वेग उत्पादित, मतलब कि करवाल बहुत तेजी से, प्रहार वेग उत्पादित युकामः अधावत,
बहुत तेज़ी से, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब जैसे इनको कोई ज़बरदस्ती लेके जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ है कि नहीं इनको कोई पकड़ के ले जा रहा है, या बहुत तेज़ी से ये कूद गए हैं, बहुत तेज़ी से कर प्रहार पूरा, मतलब जिसे लताओं को जो सघन लताएं हैं और वहाँ से शरीर में चोट लग रहा था सबको प्रहार करते हुए उत्पादित होते हुए उत्पादयितु कामः अधावत, दौड़ते हुए चले गए। योगंधरायण हंसकः वृत्तान्तं तावदाधारय, हंसक वृत्तान्तं तावधारय। तुम वृत्तांत को मतलब थोड़ा देर अब बोलना, जिसे अब तब तक बोल रहे थे तो अब अवधारय, अब थोड़ा शांत रहो, वृत्तांत को थोड़ा शांत करो, अवधारय थोड़ा शांत करो, धैर्य रखो। तदा हंसक, तब कहते हैं हंसक क्या कहते हैं, अब बोलते हैं कि थोड़ा सा शांत रहो, ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद मतलब शांति से आगे क्या बोलते हैं, तदा रुधिर पाटल पिक्षिलायाम भूमौ स्वेन वेगेन सनृशंसो पतितः। उसके बाद रुधिर पाटला पिक्षालायम, उसके बाद खून, रुधिर मीन्स रक्त की धारा, रक्त, पाटला पिक्षा मतलब कि पीछे से पृष्ठभाग पे रक्त की धारा बहते हुए भूमि पर स्वेन वेगेन बहुत तेजी से सह निशंसो पतितो, वह निशंसता से मतलब दयावर तेजी से चल रहे हैं तो बहुत तेजी से गिर गए। तदा शालंकायनो नाम प्रद्योतस्य अमात्य मा खलु साहसम इति भणित्वा तम देशमुपस्थितः। तदा तब शालंकायनो नाम, शालंकायन नामक प्रद्योत का अमात्य हूँ, माँ खलु निश्चित रूप से साहसम इति भणित्वा तम देशमुपस्थितम, तब मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। अब कौन यहाँ पे गिरने की बात कर, तदा रुधिर पाट मतलब कि जब भूमि पर ऐसे चारों तरफ से जैसे रुधिर पाटल पिक्षा जब आ रहे थे हंसक लेकर के, इसको भी तो अपने घोड़े पर आगे बैठाए हैं, इनको शालंकायन को जिनको पकड़े हैं, तो जब पूरा ये भी घायल हुए हैं शालंकायन भी, तो इनके जब पीठ से ब्लड बह रहा था और तेज़ी से ये आ रहे थे तो ये भूमि पर तेज़ी से गिर गए हैं। तब उसके बाद ये अपना बोलते हैं, जब गिर जाते हैं तब ये बोलते हैं कि नहीं मैं प्रद्योत का मंत्री शालंकायन हूँ। इसके पहले जब ये वीर योद्धा को पकड़े रहते हैं तब तक हंसक को इनका नाम नहीं पता रहता है। जब ये भूमि पर गिरते हैं तब ये अपना नाम घुसा के मैं प्रद्योत का मंत्री शालंकायन हूँ। अमात्य मीन्स मंत्री और प्रद्योत का षष्ठी एक वचन। इति भणित्वा तम देशम उपस्थितम, तो जिसको मैं आपके समक्ष उपस्थित किया हूँ। प्रणामं कृत्वा शरीर यंत्रणात् तेन मोचितो भर्ता, प्रणाम करके शरीर यंत्रणात् तेन मोचितो भर्ता। शरीर यंत्रण, अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए, थोड़ा सा प्रणाम करके शरीर को नियंत्रित करते हुए उनके द्वारा मोचितो भर्ता, महाराज को छोड़ दूँ, मतलब मोचितो भर्ता महाराज को छोड़ दिया जाएगा, ठीक ना, ऐसा बोलते हैं। योगंधरायण विमुक्ता स्वामी साधु वो, मतलब कि महाराज को छोड़ दिया जाएगा, साधु वो मतलब आप सज्जनता दिखा रहे हैं, शालंकायन साधु मतलब व्यंग कसते हैं कि शालंकायन साधु, शालंकायन तो सज्जन है। अवस्था खलु नाम शत्रुमपि सुहृत्वे कल्पयति, अवस्था तो उसकी शत्रु भी, अवस्था खलु नाम शत्रुमपि, अवस्था तो उसके नाम का शत्रु है। सुहृत्वे अपि कल्पयति, उसका काम तो मतलब देख करके मित्र की तरह लग रहा है, जैसे कि शत्रु होते हुए भी उसका काम मित्र की तरह लग रहा है। अथ किम प्रतिपन्नम तेन साधुना, ऐसा क्या वह साधु व सज्जनता का कार्य करेगा। हंसक बोलते हैं ततस्ते नारीणानेकम सोपचारम शांति वचनम भणित्वा स्कंधशयनाम रोप्यो जैनी मेव नीतो भर्ता। ततस्ते नारीण का नाम मतलब इसके पश्चात
उनके द्वारा, तेन मतलब यहाँ पर बोध है शालंकायन, उनके द्वारा आर्यनेकम, आर्य को, आर्यणेका, आर्य के द्वारा एक उपचार के द्वारा शांति वचन बोलकर, शांति वचन मतलब कि उनके शालंकायन के द्वारा, आर्य के शालंकायन के द्वारा अपने आर्य के प्रति ऐसा शांति वचन बोलकर स्कंध शयना माँ रोप्यो जैनी में, व मतलब मेरे हाथों, मेरे कंधे पर सो करके, जैसे घायल है ना तो अपने कंधे पर, घोड़े पर से जब गिरे हैं तो इनको अपने कंधे पर लिए हैं, उसी पर लिए हुए शयनाम, कंधे पर सोते हुए रोपियो जैनी में व नीतो भरता, आपके महाराज को उज्जैनी की ओर ले गए हैं, उज्जैनी में ले गए हैं। विजया प्रवेश करके, विजया मतलब प्रवेश करती है, उसी समय का बात है, प्रवेश करके विजया बोलती है आर्य ऐसा प्रतिसरा, आर्य योगंधरायण को बोलती है ऐसा प्रतिसरा, यह रक्षा सूत्र है। योगंधरायण बोलते हैं विजये स्थाप्यताम, विजय रखो, प्रतिहारी किमिति भर्तृमातरम निवेदयामि, प्रतिहारी बोलते हैं कि महाराज की माता ने निवेदन किया है। क्या महाराज की माता ने क्या निवेदन किया है? योगंधरायण विजये न खलु त्वयात्र भवत्यै गृहीतः स्वामिः इति सहसा निवेदयितव्यम्। विजये न खलु त्वयात्र भवत्यै मतलब कि निश्चित रूप से आपके द्वारा यहाँ पर जो मतलब बातें हुई हैं, गृहीत स्वामी सहसा निवेदयितव्यम, जो मतलब गृहीत जो स्वामी को पकड़ा गया, जो स्वामी का अपहरण किया गया है, सहसा निवेदयितव्यम सहसा निवेदन करना चाहिए। स्नेह दुर्बलम मातृहृदयम न खलु, न मतलब कि माता से सहसा निवेदन नहीं किया जाना चाहिए, मतलब माता को यह अचानक जाकर के मत बताइएगा कि महाराज का अपहरण हो गया है। स्नेह दुर्बलम मातृहृदयम रक्ष्यम, माता का हृदय स्नेह से दुर्बल होता है, अतः उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद योगंधरायण फिर कहते हैं हंसक त्वम इदानीं स्वामिना सह किम न गतः, हंसक तुम इसे लेकर स्वामी के साथ नहीं गए। हंसक आर्य शालंकायनेन नियुक्तः गच्छेमं वृत्तान्तं कौशाम्ब्या निवेदय इति, आर्य शालंकायन के द्वारा नियुक्त गच्छेमं मतलब कि नियुक्त जाने के लिए वृत्तांत, कौशाम्ब्याम कौशाम्बी में निवेदन करूँगा या निवेदन करेंगे, बताएंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, कि कौशाम्बी में बताएंगे, इसीलिए यह नहीं मतलब पीछे गए हैं। शालंकायन ने के द्वारा यह कहा गया कि मैं आपको कौशाम्बी में बताऊंगा, क्योंकि वो भी तो घायल थे। योगंधरायण कहते हैं अथ माम अंतरेण न स्वामी किंचिदाह, इसके पश्चात माम अंतरेण, माम यहाँ संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, माम अंतरेण न स्वामी किंचित दाह, मेरे द्वारा मतलब कोई भी महाराज के लिए कुछ मतलब नहीं किया गया है। किंचित आह, अभी तक मेरे लिए महाराज के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हंसक आर्य संदेशस्तु कामे नेवास्मि भर्तृक्तः, आर्य संदेह अष्टु, ठीक ना, ऐसा मतलब कि इच्छा, ऐसा आप संदेह न करें कि आपके द्वारा कोई इच्छा या कोई कार्य नहीं किया गया है महाराज के द्वारा, महाराज के प्रति मतलब ऐसा आप भाव न रखें, ऐसा आप संदेह मन में न रखें। उसके बाद फिर योगंधरायण की यही प्रतिज्ञा है जो आप लोग के चैप्टर में, जो यह चैप्टर क्या आप लोगों का जो मतलब ये जो प्रतिज्ञा योगंधरायण यह नाटक है जो आप लोग को पढ़े हैं, इसमें प्रथम अंक, ठीक ना।
तो इस योगंधराण की क्या प्रतिज्ञा है? यदि शत्रु बलग्रस्तो राहुणा चंद्रमा इव मोचयामी न राजानम यास्मिन योगंधरायण। यदि शत्रु बलग्रस्तो, यदि शत्रु बल से ग्रसित राहुणा, राहु से मतलब कि राहु रूपी शत्रु बल से ग्रसित, जैसे ना यहाँ उदाहरण उपमा अलंकार है बच्चों, जैसे कि राहु से ग्रसित जब चंद्रमा होता है तो वह मुक्त होता है ना, ठीक, कुछ ही देर के लिए राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को, उसके बाद तो फिर मुक्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार योगंधराण का कहने का तात्पर्य है कि राहु रूपी शत्रु बल से ग्रसित मैं अपने महाराज उदयन रूपी चंद्रमा को राजा प्रद्योत के मतलब बंधन से मुक्त कराऊंगा। ऐसी नास्मि योगंधरायण, अगर मुक्त न करा सका अपने राजा को तो मेरा नाम योगंधरायण नहीं, ठीक ना। यही इनकी प्रतिज्ञा है। जैसे सारा ने आप लोग प्रतिज्ञा कर ले कि नहीं, जब तक हम टॉप नहीं करेंगे तो मेरा नाम नहीं, ठीक ना। तो यही चीज़ है कि संस्कृत में इतना अच्छा आप लोग का मार्क्स आए, इतना मेहनत कीजिए, इतना पढ़िए कि ये सोच लीजिए माइंड में कि हमको 90 नंबर लाना है, ठीक ना। 90 कम 10% नंबर हम आप लोग को ऐसे छोड़ देना है कि मतलब गलत सभी से हो जाता है। तो 90 से 95 के बीच का टारगेट रखिए, 10-5 को छोड़ दीजिए कि इतना नंबर हमको लाना है। अगर हम इतना नंबर नहीं लाए तो मेरा नाम नहीं। जैसे योगंधरायण का भी तो यही कहने का था, तो हम लोग के लिए एक मोटिवेशनल ये प्रतिज्ञा, इन्हीं योगंधरायण के लिए ही नहीं प्रतिज्ञा है, यह हमारे लिए भी प्रतिज्ञा है, ठीक है बच्चों। तो यह प्रतिज्ञा आज आप लोग भी अपने मन में कर लीजिए और इसके लिए अभी से मेहनत में जुट जाइएगा, ठीक ना। खूब पढ़िएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, पुस्तक अपने सामने रख करके और ये वीडियो स्टार्ट करके आप लोग देखिएगा। जब 1 बार 2 बार 4 बार देखेंगे तो खुद समझ में आने लगेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, फिर बिना देखे भी कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? ठीक है बच्चों, तो नमः संस्कृताय। अब आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक। नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात।